जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को बहुत सुंदर लीला सुना रही हूँ, मगर शॉर्ट में सुना रही हूँ। क्या हुआ ना कि ये जो साई डिवोटी हैं, इनकी सिस्टर की इंगेजमेंट थी। और क्या होता है कि इंगेजमेंट के टाइम पे ना इनकी सिस्टर को उनके ससुराल वालों की तरफ से एक बहुत सुंदर पेंडेंट का सेट मिला था। मतलब इयररिंग्स थी और लॉकेट था। ठीक है, तो जो वो पेंडेंट सेट मिला था वो इनको रखने की जिम्मेदारी मिली थी। अब पता है क्या हुआ, पेंडेंट सेट तो इन्होंने रख ली और वो बहुत अच्छी थी, मतलब तनिष्क की थी, कॉस्टली थी। अब क्या होता है कि वो पेंडेंट सेट इन्होंने रखा तो, मगर उस इंगेजमेंट के बाद इन्होंने कहाँ रखा, किसने उठाया, किसने चोरी करी, इसका इन्हें नहीं पता। बहुत खोजा इन्होंने, अकेले चुपचाप परेशान हुए। और वो ना इनके बहन के हस्बैंड ने खुद पसंद करा था, तो वो चाहते थे कि ये पहने, और वो गुम हो जाती है। ठीक है, इन्हें नहीं पता कि किसने गुम करा, मगर गुम हो गई। अब क्या होता है ना कि जब सारा सब कुछ सेटल हुआ तो इनकी बहन ने कहा कि जो पेंडेंट मैंने तुम्हें दिया था वो निकाल देना, ताकि ना मैं वो पहन सकूं, पहन के इनको फ़ोटो दिखा सकूं। इन्होंने कहा ठीक है। अब ये बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। इन्होंने एक दिन 2 दिन टाला। एक दिन इनकी बहन ने डांट दिया कि रोज़ कह रही हूँ निकाल दो, तो ये ना और डबल डांट दिए कि दिख नहीं रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ, 2-4 दिन टाइम दो, भी सब कुछ बिखरा हुआ है। अब ये अंदर अंदर रोए जाए। अब उस पेंडेंट सेट की फ़ोटो के लिए ये फोटोग्राफर के पास गए। इन्होंने ना सारे, मतलब वो पिक्चर्स जो हैं उसमें देखे, मगर उसका फ़ोटो ही कहीं नहीं। तो ये दिए तो क्या दे, दिलवाए तो कहाँ से दिलवाए। ठीक है, हाँ, पर इनकी आंखों में इन्हें याद था। अब जब ये क्या होता है कि ये ना सोचे कि अब मैं क्या करूं, तो जिस दिन ये शाम में मार्केट से वापस आ रहे थे ना, इन्हें एक श्रृंगार का शॉप था, कॉस्मेटिक्स थी वहाँ पे। उन्हें ना सेम उस तरह की डिज़ाइन वाली एक ज्वेलरी दिख गई, पेंडेंट सेट दिख गया, और उसका दाम रहा होगा वही कुछ 1200-1300 रुपये का, इमिटेशन था। तो इन्होंने ना झट से वो ले लिया और उसको प्रॉपर, मतलब पैक वैक करा के, और इनकी सिस्टर को वो दे दिया। और इनकी सिस्टर ने पहना, पहन कर उन लोगों को पिक्चर भी भेजा। और इन्हें लग रहा था कि जिस दिन पकड़ाऊँगा पता नहीं चोर समझेंगे लोग मुझे, इनकी बहन भी इनको गलत समझेंगी, या बहुत ख्याल आ रहा था। हालांकि इनकी सिस्टर ऐसी थी नहीं, इनको अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए थी, मगर ना ये बता नहीं पा रहे थे क्योंकि वो रिश्ते ऐसे थे, वो तोहफ़ा ऐसा था। और ये मन ही मन रोए जाए, हर दिन अकबकाए हुए, हर दिन बेचैन होकर ये बाबा से प्रार्थना करते थे। ठीक है, मीनवाइल ये सोच चुके थे कि अब मैं वो बनवा दूंगा। तो जो इन्होंने ला कर दिया था ना अपनी बहन को, उसकी डिज़ाइन की ऑर्डर जो है इन्होंने एक ज्वेलर को दे भी दी थी कि आप ना ऐसा एग्जैक्ट बना दो। और उन्होंने कहा कि महीना भर तो लग जाएगा। इन्होंने कहा कुछ भी करो मगर इसे जल्द से जल्द बनाओ, और वो ऑर्डर दिला गया था। अब ये ना बहुत परेशान होते जाए, सारा सब कुछ ये कर रहे थे पर आधे मन से कर रहे थे। एक दिन ना इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा, ऐसी क्या परीक्षा लेते हो कि अभी घर पे इतना रौनक है, माहौल है अच्छा, पर मैं कोई भी चीज़ ना आधे मन से करता हूँ, थोड़ी देर प्रेम से करता हूँ, फिर वही डर मुझे सताता है। जिस दिन इन लोगों को पता चलेगा ये गोल्ड नहीं है, मुझे चोर समझेंगे। ठीक है, चोर समझे या नहीं समझे वो अलग बात है, समझ ले कोई बात नहीं, मैंने नहीं चुराया, मुझे पता है, लेकिन उसका दिल टूट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ बाबा मेरे हाथ से। और महीना भर, मतलब कुछ दिन ऐसा ही चला। उसके बाद क्या होता है ना, देखिए बाबा की कैसी लीला होती है। एक शाम इनके सिस्टर के फ़ोन में कॉल आता है, होटल से कॉल आता है, और इनके हाथ में था, इन्होंने उठा दिया। वो फ़ोन उठाया तो उनका फ़ोन आया कि आपने जो कमरा लॉक किया था उसकी क्लीनिंग हो रही थी और आपका कुछ ज्वेलरी मिला है, आप प्लीज़ आकर कलेक्ट करिए। कोई होटल वाले को गोल्ड मिलेगा वो क्या छोड़ेंगे। ये तो बाबा की लीला थी कि इनको दिलवाया, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी ना कि इनकी सिस्टर का कॉल इन्होंने उठा लिया। उस होटल के नाम से सेव था इनकी बहन के उसमें। ठीक है, तो ये गए होटल और इन्होंने उसे कलेक्ट किया, और फिर जो है जब इन्हें मौका लगा तो इन्होंने अपनी बहन के उसको रिप्लेस किया। इन्होंने कभी लाइफ में गड़बड़ नहीं करी थी, मगर ये सबसे बड़ा गड़बड़ इन्हें करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। फिर भी बाबा ने ये हिम्मत दी और इन्होंने ये सब कुछ किया, और किसी को पता नहीं चला। ये परेशान तो रहे, मगर जो भी था सब कुछ बाबा ने सॉर्ट डाउन करा दिया।
इन्होंने चेक भी कराई थी होटल वालों के रिटर्न करने के बाद, कैसे किसी ने चोरी नहीं किया, क्योंकि ये बाबा की मती दी हुई थी, वरना तो वो गोल्ड मिलना नहीं था। तो नेक्स्ट टाइम सब लोग केयरफुल रहिएगा, ये लीला सिर्फ इसके लिए नहीं है। ये जो फिर हम बाबा शरणम गच्छामी जाते हैं, ऐसे भी बाबा की शरण में ही रहना है, मगर इतना गड़बड़ नहीं करना है हम लोगों को। काम बहुत मिलेंगे, जिम्मेदारियाँ बहुत मिलेंगी, तो हम कोई गड़बड़ करके ये रीज़न नहीं दे सकते हैं कि हमारे पास बहुत काम था। तो बस गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन कुछ गलतियाँ माफ़ी के लायक नहीं होती हैं। इनको तो बाबा ने बचा लिया, मगर हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमें डांट भी पड़ जाती है, और डांट पड़ने की बात नहीं है, ध्यान रखना ज़रूरी है। हालांकि ये बहुत प्यारे साई डिवोटी हैं, पर हाँ, वी नीड टू बी मोर केयरफुल। यार मैं रोज़ यही सुनती हूँ कि थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा केयरफुल रहो, इसलिए यही बात आप लोग को भी बता रही हूँ। वरना गैर जिम्मेदार मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़िम्मेदार हूँ, गड़बड़ मुझसे भी होती है। मगर फिर वही लेक्चर आता है जो मैंने आप लोगों को दिया थोड़ी देर पहले। इसी के साथ जय साई राम, मस्त रहिए, बाबा में लीन रहिए, गड़बड़ होगा वो संभाल लेंगे। आजकल मेरा ऐसा ही चलने लगा है।